इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। अंगीठी सुलग रही थी, लाल लाल अंगारे उसमें दमक रहे थे। तभी एक अंगार में के मन में भाव आया कि मुझ में इतनी कांति है, मुझ में इतना तेज, मुझ में इतनी चमक, फिर मैं इस अंगीठी के साथ क्यों रहूं, अपना अलग वजूद क्यों ना बनाऊं। ये भाव मन में आया और वह उचट कर अंगीठी से अलग हो गया। फिर क्या था, धीरे धीरे उसकी आभा मंद पड़ने लगी, उसके ऊपर राख की परत जमने लगी, उसका दम घुटने लगा और थोड़ी ही देर में उसका मुंह काला हो गया। अंगीठी, अंगार जब तक अंगीठी के अंदर था तब तक उसमें तेज और कांति थी। अलग होते ही उसकी चमक दमक सब खत्म हो गई। संत कहते हैं, हम जब तक सबके साथ रहते हैं हमारे अंदर भी वह चमक दमक और हमारी प्रासंगिकता कायम रहती, और जैसे ही हम अपने आप को अलग स्थापित करने की कोशिश करते हैं हमारा जीवन आभाहीन हो जाता है। अहंकार हमारे जीवन को निस्तेज बनाता है। यह हमारे चित्त को आकुलित करने का सबसे बड़ा कारण है। कल मैंने आप सबके बीच बात रखी थी कि हमारे जीवन को दुखी बनाने वाले कारकों में आवेश, अहंकार, आसक्ति और आग्रह, ये चार ऐसे घटक हैं जो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आज उसी क्रम में अहंकार की थोड़ी सी बात आप सबसे करना चाहता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अहंकार के बारे में कोई पता ना हो, है क्या? नहीं ना। सबको अहंकार के बारे में न केवल पता है, अपितु लोग अहंकार को जीते भी। आज मैं कुछ बातें अहंकार के संदर्भ में आप सबसे कहना चाहूँगा। हम चार बातें जाने कि अहंकार है क्या, ये अहंकार उत्पन्न कैसे होता है, अहंकार पुष्ट कैसे होता है और अहंकार को नष्ट कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा समय है और इस थोड़े से समय में पूरी बातें मुझे करना है। ज़्यादातर लोग खुद अहंकारी होते हैं पर उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता कि मुझ में अहंकार। कायदे से देखा जाए तो अहंकारी व्यक्ति भी अपने आप को विनम्रता से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और कई लोगों को तो अपनी विनम्रता का भी अहंकार होता है, शायद उसको उसका पता नहीं होता। अहंकार को बहुत व्यापक दृष्टि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये अहम है क्या? अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से जब इसकी व्याख्या करें तो कहते हैं अहम करोमीति अहंकार, मैं कुछ करता हूँ, इस भाव का नाम अहंकार। दरअसल अहम क्या है? एक प्रकार का वहम ही अहम है। अपनी काल्पनिक छवि को अपनी वास्तविक छवि मानने की भूल कर बैठना ही अहंकार है। मैं कुछ हूँ ऐसी मान्यता का नाम अहंकार है। आप अपने आप को क्या मानते हो? बोलो, आप कौन हो? अपने आप को क्या मानते हो? मैं मुनि हूँ, मेरी जगत में प्रतिष्ठा है, मैं संसार के एक प्रभावक मुनियों में गिना जाता हूँ, मेरे हजारों लाखों भक्त और अनुयायी हैं, लोग मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। बोलो, अगर मेरी ये मान्यता है तो सही है या मेरे मन की कल्पना? बोलो, सही नहीं है। हाँ,
अरे सुनो तो भाई, मैं तो अपने आप को खड़ा करके तुम्हारी बात कह रहा हूं, है ना। ये जो धारणा है ये सही नहीं है, ये मेरे मन का अहंकार है। ये जितनी भी बातें हैं ये यथार्थ नहीं है, ये मन की कल्पना है, ये अवास्तविक है। और जब मैं इसे वास्तविक मान बैठता हूँ तो इसी को मेंटेन करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, और जब तक इसको मेंटेन करने की कोशिश में लगा रहता हूँ तब तक व्याकुल चित्त बना रहता हूँ, दुखी बना रहता हूँ। और जिस दिन मैं अपने वास्तविक छवि को पहचान लूँ, जान लूँ, और मेरी दृष्टि जब मेरी वास्तविक छवि पर रहती है तो लगता है ये तो सब ऊपर का आवरण है, ऊपर का चोला है, व्यवहार का साधन है। ये मैं नहीं हूँ, मैं बस हूँ। क्या हूँ? मैं हूँ। मेरे साथ अगर कोई विशेषण जुड़ा तो विशेषण जुड़ते ही अहंकार का सृजन हो जाता है, और जब सब विशेषणों को हटा दे तो अनुपम वैशिष्ट प्रकट होता है, वही मैं हूं। उस स्वरूप को पहचानिए। मैं क्या हूं? तो मैं हूं, मेरे साथ कोई विशेषण नहीं है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ। ये सब तो ऊपर के विकल्प हैं जिसे हमने अपने भ्रम प्रेरित बुद्धि से आरोपित कर रखा है। यथार्थ को पहचानो। मैं क्या हूं? मैं हूं, बस। न मैं मुनि हूं न अमुनि, न मैं साधु हूं न असाधु, न मैं बड़ा हूं न छोटा, न मैं अच्छा हूं न बुरा, न मैं ऊंचा हूं न नीचा। मैं इन सब से ऊपर हूं। ये ऊपर की पर्याय है, परिणति है, थोड़े देर के लिए है। आज है, कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं? और जो मैं हूं ना, वही तुम हो, वही सब है। जो मुझ में है वही सब में है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अच्छा नहीं, फिर बुरा नहीं। तो भेद कहाँ, विश्लेषण क्या? सब समान। और समानता के इसी प्रतीति का नाम अध्यात्म है। वहां कोई अहम नहीं। पर महाराज सीधे सीधे कोई बुला ले तो अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ विशेषण लगा दे तो अच्छा लगता है ना। आप लोगों को आम कम पसंद है, अचार ज़्यादा पसंद है ना। आम कम पसंद आता है, अचार ज़्यादा पसंद आता है। पर पता आम अचार कब बनता है? बोलो। मसाला डालने से अचार नहीं बनता, जब वो सड़ जाता है तब अचार बनता है। बोलते ना गलता है। क्या गलता है? तो सड़ता ही है ना। बोलो। तो तुम लोग सड़े को क्यों पसंद करते हो, अच्छे को क्यों पसंद नहीं करते? ये हमारे जीवन को सड़ा देता है। ये ऊपर की चीजें जो आरोपित की जाती है वो हमारे अंदर अत्यंत बेचैनी उत्पन्न करता है। देखिए, आप लोग हर कोई अपना एक स्टेटस बना करके चलता है। उस स्टेटस को मेंटेन करने का टेंशन होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ,
एक स्टेटस आपने बना लिया, अब उसको मेंटेन करना है ना। अब चाहे उसके लिए कितनी भी मशक्कत करनी पड़े। कई लोग तो कर्जा लेके स्टेटस मेंटेन करते हैं। अरे भैया, अपने अंदर के स्टेटस को पहचान लेते तो फिर किसी को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं, हो तो परमानेंट है ना, उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। पर हमने जो मैंने पहला वाक्य कहा, काल्पनिक छवि को वास्तविक मानना अहंकार है और यही दुख का कारण है। इस अहंकार के कारण 3 बुराइयां प्रकट होती है, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की और स्वामित्व की। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मेरे हैं, ये मैं और मेरा ही तो उलझाता है। तुम क्या करते हो? ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि मैं करता हूं। मैं करने वाला नहीं, करने में निमित्त भले हो जाऊं। मैं भोगने वाला नहीं, भोगने में निमित्त भले हो जाऊं। मेरा किसी में स्वामित्व नहीं, चीजें मेरी नहीं, मेरे पास भले हो। करने वाला और करने में निमित्त होने वाला, भोगने वाला और भोगने में निमित्त बनने वाला, और मेरा कहने वाला, मेरा मानने वाला और मेरे पास होने की अनुभूति रखने वाला, इसमें अंतर है कि नहीं? जब मन में कर्तृत्व आता है, अहंकार उमड़ता है, वो हमें परेशान करता है। निमित्त बने कर्तव्य की भावना जगती, अहंकार पुष्ट नहीं होता। ठीक है, मैं तो निमित्त हूं, हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, ऐसा दिख रहा है ना? आप लोगों को लगता है महाराज बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा बता तो दो। हाँ, लगता है ना? पर मालूम, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रवचन देता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं प्रवचन नहीं देता, आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवा लेता है। और मैं इसी मानसिकता से रोज बैठता हूँ और इसीलिए सहज रहता हूँ। जिस दिन मैं प्रवचन देने लगूंगा ना, उस दिन प्रवचन नहीं दे पाऊंगा। प्रवचन देने लगूंगा, उस दिन प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में अहंकार पनप जाएगा। मैं तो केवल प्रशस्त भाव से बैठकर आप लोगों के पुण्य भावों की वृद्धि का एक निमित्त मात्र बनना चाहता हूं। तो ये दृष्टिकोण अपने मन में जगा लीजिए। घर परिवार हो या जीवन व्यवहार, कर्ता बन करके काम मत कीजिए, निमित्त बन करके काम कीजिए, कभी अहंकार नहीं होगा। पर आप लोगों का कर्तृत्व तो कैसा कर्तृत्व होता है। घर में भिखारी आया, बहू ने मना कर दिया कि हाँ कुछ नहीं है, चले जाओ। भिखारी ने गिड़गिड़ाया कि कुछ तो दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ। बोले कह दिया नहीं, हाँ कुछ नहीं है। अब बेचारा भिखारी हार कर जाने लगा। 20 कदम चला कि सेठानी ने जोर से आवाज़ दिया, इधर आओ। भिखारी को आस बंधी, भिखारी लौट कर आए। सेठानी ने जोरदार से आवाज़ दिया, भिखारी वापस आया, उसे आस बंधी कि कुछ मिलेगा। सेठानी ने पूछा क्या बात है? माँ जी 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। सेठानी ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। माँ जी मैं तो जा ही रहा था, आपकी बहू ने पहले मना कर दिया था। बुलाया तो आपने, जब कुछ नहीं था तो आपने बुलाया क्यों? बुलाया तो आपने, जब कुछ नहीं था तो आपने बुलाया क्यों? उसने कहा घर की मालकिन मैं हूँ, बहू कौन होती मना करने वाली? अगर भिखारी को भी मना करूंगी तो मैं करूंगी, वो कौन होती है? ये क्या है?
अहम कर्ता, ये उलझा देता है। मैं आपसे कहूं कि जीवन में अहंकार न करो, आपका अहंकार नहीं मिटेगा। आपका अहंकार तब मिटेगा जब मन का अंधकार छटेगा। अध्यात्म को जानो, वस्तु के स्वरूप को पहचानो। सारा अहंकार तक अहम है, और अहम टूटते ही अहम छूट जाता है। अपने अहम को पहचान लो। मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, और जो मैं हूं वही सब है। बाकी संसार के ये सारे संबंध महज निमित्त नैमित्तिक है। ये धारणा अपने मन में जगा लो तो छोटी छोटी बातें जो विचलित करती है सब खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और इस आध्यात्मिकता के प्रकाश के अभाव में आप कदाचित विनम्रता को आत्मसात भले कर लोगे, लेकिन अहंकार से नहीं बच पाओगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोगों को अपनी विनम्रता का भी अभिमान होता है ना, मैं बड़ा विनम्र हूँ। अरे न मैं अक्खड़ हूँ न मैं विनम्र हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। आचार्य कुंद कुंद कहते न विहोद अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनंति शुद्धा नादा जो सोद सोचेव। न मैं प्रमत्त हूं, ना प्रमत्त हूं, ना अहंकारी हूं, ना विनम्र, मैं जो हूं सो हूं। उस तत्व को पहचानो। अपने हृदय में ऐसी धारा बना लो कि पर संयोग को पर मानूं, अहंकार कभी होगा ही नहीं। तो अहंकार का जनक अज्ञान है। ज्ञान प्रकट होते ही सारा अहम छूट जाएगा। समझ गए? यह अज्ञान भी 4 प्रकार का। पर को अपना मानना, सपने को सत्य मानना, भंगुर को शाश्वत मानना। पर को अपना मानना, सपने को सच मानना, भंगुर को शाश्वत मानना, और संयोगों में अपनत्व रखना, ये अज्ञान है। ये अहंकार उत्पन्न करता है। संसार के जितने भी संबंध है, जितनी भी चीजें हैं, वो मेरी नहीं है क्या? बोलो। अभी महाराज ने कहा कफन में जेब नहीं होती तो शायद रख लिए होते, पर हिंदुस्तानी तो कफन भी उतार लेते, कफन भी नहीं जाते। जेब होते तो यहीं खाली कर लेते लोग। क्या है मेरा? अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्यथि मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं, अरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये सच है कि झूठ? हाँ, सच है। मानते हो? बोलो, इस सच को मानते हो? झूठ। पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में लगे रहते हैं। बोलो, हमने सच कहा कि नहीं कहा? हाँ? इसी सच को झुटलाने में पूरा जीवन खपा देते हो। संत कहते हैं सच को सच मानो, उसे झुटलाने की कोशिश मत करो। ये परम सत्य है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है तो अहंकार किसका? ये स्वरूपगत भ्रम है। इसके कारण हम शरीर को आदि लेकर संसार के सब संयोगों में अपनत्व का भाव रखते, अहंकार का सृजन होता है। मेरा नहीं है,
मेरे पास भले हो। और हैं भी तो क्या है, क्षण भंगुर है, आज है कल रहे न रहे, कोई ठिकाना है क्या? नहीं ना। कितनी देर का, पानी के बुलबुले की तरह। पानी का बुलबुला बड़ा चुलबुला होता है, बड़ा आकर्षक भी होता है, लेकिन कब तक? जब तक पानी के भीतर हवा भरी हो। जल के सतह के अंदर जब हवा भरती है तो पानी का बुलबुला आता है, लेकिन जैसी हवा निकलती है बुलबुला खत्म। तुम भी बहुत चुलबुले बने हो, कब हवा निकल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए कोई पता है? बोलो, फिर हवा में क्यों, बोलो, फिर हवा में क्यों उड़ते हो? ध्यान रखो, हवा में मत उड़ो, क्योंकि सब हवा है, और कब हवा बदल जाए, तुम्हारी हवा निकल जाए, कोई ठिकाना नहीं। इस सत्य को पहचानो। एक पल में सब हवा हवाई हो जाते। जो इस सत्य को जानते और पहचानते हैं, उनके जीवन में कतई स्खलन नहीं होता, अहंकार नहीं आता। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े धनपति, वैभव के शिखर पर बैठे, नाम नहीं लेता हूँ, खुद मना करते इसलिए, लेकिन आज विनम्रता की मूर्ति। उन्होंने एक दिन बात कही, वो बात आप सबको ध्यान में रखने की है। महाराज जी, मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, वो 30 रुपये महीने की नौकरी से अपने कैरियर की शुरुआत की है। हम ऐसा जीवन जिए जब एक बार 1-1 किलो आटा खरीद करके घर का काम हुआ। महाराज, आज मेरे पास दिखता है कि सब है, पर मुझे लगता है कि ये भी शाश्वत कहाँ है। कल मेरे पिता के पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास है, पर कल ऐसा भी दिन आ सकता है कि फिर वही पुराना दिन लौट जाए। समय का क्या ठिकाना, तो मैं अहंकार किसका करूं? मैं तो यही मानता हूं 4 दिन की चांदनी। मानने को राजी हो? हाँ, तुच्छ उपलब्धियों को ही जो शाश्वत मान लेते, उनको अहंकार बढ़ जाता है, वे अहंकार में फूल जाते हैं। और जब अहंकार में फूलते तो बाकी सब चीजें भूल जाते। अरे भैया, ये टेम्परेरी है, इसका अहंकार मत करो। एक छोटा सा अवार्ड मिलता है, ऐसा लगता है मोक्ष मिल गया। क्या है ठीक है, उसका अभिमान करना ठीक नहीं, भंगुर को शाश्वत मानना ठीक नहीं। सपना को अपना मत मानो, सपना सपना है ना। आज रात हमने सपना देखा, और सपने में गुरुदेव नेमी नगर में थे, हम भी थे, और गुरुदेव कह रहे थे कि यहाँ पर हम पत्थर का मंदिर बनवाना चाहते हैं, और इतने ही में मेरी नींद खुल गई। हाँ, हो सकता है ये बात मेरे सबकॉन्शियस में आ गई हो, क्योंकि पहले गुरुदेव यहाँ रहे, उनका ऐसा भाव था, और आप लोग भी चाहते थे, पर निमित्त नहीं बन पाया। गुरुदेव के मन में तो रंचमात्र विकल्प नहीं रहा होगा। वो तो भाई एक प्रशस्त भाव से आप लोगों के लिए कहे, आप लोगों का पुण्य छीन पड़ गया, निमित्त नहीं बना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी वो पुण्य आए और निमित्त जग जाए। सपना टूट गया, अब पता नहीं ये सपना क्यों आया। कोई अच्छा निमित्त बनना हो तो शायद फिर से रिवाइज हो जाए। लेकिन मैं आप सबसे ये कहता हूं कि सपना को सपना मानो। रात सपने में कोई चक्रवर्ती बन जाए और उठने के बाद वो अपने आप को चक्रवर्ती मानने लगे, तो क्या करोगे आप? हाँ, ग्वालियर भेजोगे?
पास में तो वही है ना, आगरा तो और दूर है, इंदौर में हो गया। अब तो जगह अरे एक जगह का हमारा अब तो घर घर में ही है। क्या है? यही है ना, एक बंद आंख का सपना, एक खुले आंख का सपना। जो हमारे मन की भ्रांत कल्पना है वह सब सपना है। इसे अपना मत मानो, अहंकार तभी छूटेगा। जीवन का यह दृश्य जगत में एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत में एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कब छूट जाए कोई पता है? किसका अहंकार। और चौथी बात, संयोगों को ही अपना मान लेना। देखो तुम्हारे पास ये जो है ना, आज सब कुछ तुम लोगों के पास, धन संपन्नता वैभव, किसी चीज की कमी नहीं है, है ना? ये किसके हैं बोलो? तुम्हारे पास धन वैभव रूप लावण्य ठाट बात यश प्रतिष्ठा ये सब है, ये किसके हैं बोलो तो? किसके हैं? तुम्हारे कोई और के हैं? हाँ, किसके हैं? हमारे, है ना? यही तो सुनना चाह रहे थे। किसके हैं? किसके हैं? संयोग है, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे हैं तो पूरे जिंदगी तुम्हारे ही बने रहने चाहिए और तुम्हारे साथ जाना चाहिए। है क्या ऐसा? ये महज संयोग है जो पुण्य के निमित्त से फल रहे हैं। और ये संयोग परमानेंट बना रहे ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं है ना। कब संयोग बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। आज सारे संयोग अच्छे हैं, पल में क्या परिवर्तन हो जाए और खेल बदल जाए कहा नहीं जा सकता। बोलो, सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव जैसा रूपवान था, एक पल में कोढ़ी हो गया। बोलो, है कोई ठिकाना? किसका अहंकार? पल में खेल बदल सकता है, क्या पता कब क्या हो जाए। करोड़पति रोडपति हो जाए, रोडपति करोड़पति बन जाए, कोई ठिकाना है? इस संसार का खेल बड़ा विचित्र है। पल भर में भी कुछ भी हो सकता है। किसका अहंकार? बोलो, है अहंकार? इस सत्य को जानोगे तो अहंकार होगा। और ये बताओ, ये जो चीजें संयोग से है तुम्हारी नहीं है तो अहंकार क्यों करना? दूसरों की चीज अगर तुम्हें किसी ने दी उसका अहंकार करो तो उसे क्या कहेंगे? आज मान लो कोई व्यक्ति कहे हमें हार देना है, ये मेरा पर्स रख लो, ये मेरी चेन रख लो, ये अंगूठी रख लो। पर्स में लाखों रुपए हों, अच्छी बढ़िया बेशकीमती चेन हो, करोड़ों का हीरा उसमें लगा हो, और वो आदमी उसको ले करके उछल पड़े, नाचने लगे, मैं करोड़पति हो गया, मैं करोड़पति हो गया, मैं करोड़पति हो गया, तो उसको क्या कहोगे? बोलो, क्यों? क्या कहोगे? ऐसा करेगा वो? तुम लोग तो नहीं करोगे। करोगे क्या? पर कर तो वही रहे हो। बोलो, कह रहे हो नहीं करेंगे पर कर वही रहे हो। आज तुम्हारे लिए उसने चीजें दी, धरोहर में दिया, वापस आया, मांगा, आपने सहज दे दिया। ऐसा ही करते ना। और ऐसा करके कोई नहीं कहता कि ये मेरे हैं। वो नाचता नहीं है, लेकिन संत कहते हैं तुम वही कर रहे हो, तुम आज भी नाच रहे हो, तुम जिस वैभव पर इतरा रहे हो,
जिन संयोगों का इतना नाच कर रहे हो वो तुम्हारे कहाँ है? वे सब कर्म की धरोहर है जो तुम्हारे पास टेम्परेरी रूप से है। जितनी देर है तुम्हारे पास है, तुम उसका उपयोग करो, उपभोग करो, ये तो समझ में आता है, पर उसका अभिमान कतई समझ में आने जैसा नहीं है। अभिमान मत करो, ये नादानी, ये पागल है, पागलपन है। कब खेल बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और देखो किसी की धरोहर को तो फिर भी तुम डकार जाओ, चलेगा, हड़प लो, ये भी चलेगा, बाद में कह दो कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है, हमारी है। ऐसा हुआ एक के यहाँ कोई चक्कर आ गया, उनने अपना सारा माल दूसरों के यहाँ रखवा दिया, अब सब रख दिया, बाद में पता ही नहीं लगा, सब इधर उधर हो गए। अब बेचारे की दशा ऐसी कि कोई क्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि हिसाब किताब था नहीं, और हिसाब किताब से रखता तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की बात ही नहीं होती। ऐसा होता है ना। यहाँ तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन कर्म का सिस्टम सब ऑनलाइन है। एक पल में सारा क्रेडिट डेबिट हो जाता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है। एक पल में, तुम चाहो तो न चाहो तो, एक कमांड होता है, इधर से उधर सब खत्म। अब हाथ पे, अरे क्या हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। कर नहीं पाया तो तू जान, अब तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अहंकार मत करो। जो इस सच्चाई को जानता उसके मन में कभी अहंकार नहीं होता। हवा के वेग से आसमान की ओर उड़ते हुए कागज के टुकड़े का पर्वत ने स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहाँ तक कैसे? हवा के वेग से ऊपर उड़ते हुए कागज के टुकड़े को पर्वत ने पूछा, टुकड़े से पर्वत ने पूछा कि भाई यहाँ पर कैसे? कागज ने अकड़ कर उत्तर दिया, अपने दम पर। और कैसे? हवा के वेग से उड़ते हुए कागज के टुकड़े को पर्वत ने पूछा, टुकड़े से पर्वत ने पूछा, भाई यहाँ तक कैसे? कागज ने अकड़ कर उत्तर दिया, अपने दम पर। और कैसे? कागज का उत्तर पूरा भी नहीं हो पाया कि तभी हवा का दूसरा वेग आया, उसने कागज को उड़ाकर नीचे गिराया, और अगले ही पल वह कागज गटर में जा समाया। समझ में आ गई बात? हमारा जीवन ऐसा ही है, सब कुछ एक कागज के टुकड़े की तरह है। पुण्य की हवा चलती है, शिखर पर चढ़ जाते हो, और पाप का झोंका आता है, गटर में सड़ जाते हो। कौन शिखर पर चढ़े और कौन गटर में सड़े कहा नहीं जा सकता। कब तुम शिखर पर चढ़ जाओ और कब गटर में पड़ जाओ, इसका कोई पता नहीं। इसलिए अभिमान मत करना। संयोग बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति अभिमान से मुक्त होता है। अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिकता को विकसित कीजिए ताकि अहंकार को पुष्ट करने की जगह उसे नष्ट करने की क्षमता अपने भीतर विकसित की जा सके। छोटी छोटी बातों में लोग अहंकार कर बैठते हैं और उसकी अभिव्यक्ति करके अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, पर संत कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन को सबसे बुरा बना देने वाला है। हम अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिकता विकसित करें तो हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होगा, अहंकार का विनाश होगा, और हम हर पल आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।